ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विज्ञान है। मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जो स्वर विज्ञान का जिन परिस्थितियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव ना पड़ता हो। आदरणीय मित्रों, हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है स्वर योग नाम से। उसमें हमारी अभी तक की सारी चर्चाएं उपलब्ध हैं। करीब करीब 22 चर्चाएं हम इस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित कर चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि हम मेष संक्रांति पर एक विशेष चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी तिथियां स्वर विज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में घटती हैं जिनमें हम अपने पूरे वर्ष का लाभ हानि का विचार कर सकते हैं। वह है हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है, मेष संक्रांति जिस दिन होती है, वह तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाख माह की तृतीया सबसे महत्वपूर्ण तिथि है हमारे जीवन में, जिसमें हम 100% यह अंदाज लगा लेते हैं कि हमारा पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है अगले वर्ष तृतीया आने तक। मेष संक्रांति को इस वर्ष 14 अप्रैल को होने जा रही है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इससे पीछे 9 तिथि बीत चुकी है। एक तिथि बीत चुकी है माघ माह की सप्तमी। माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा पूरा वर्ष कैसे बीतने वाला है। उस पर मैं पीछे चर्चा करके आया हूं। जो मित्र उसको चूक गए हैं उनके लिए मेष संक्रांति की तिथि और बैसाख माह की तृतीया की तिथि बाकी है, जिसमें वह पूरे वर्ष का अपना हिसाब किताब देख सकते हैं। 8 तिथियां और हैं जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं। वह है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। इन 8 तिथियों में भी हम अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा का हिसाब लगा सकते हैं कि हमारा पूरा वर्ष कैसे बीतने वाला है। यही स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता है। यही स्वर विज्ञान का सूक्ष्म रहस्य है कि स्वर विज्ञान के अनुसार यदि हम सूक्ष्मता से अपना ही अन्वेषण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीवन कैसा बीतने वाला है आने वाले समय में। आदरणीय मित्रों, 9 तिथियों पर मैं पहले से ही चर्चा कर चुका हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 अप्रैल को सुबह में 3:30 पर 3:30 AM ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भास्कर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही भगवान भास्कर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में संक्रांति करते हैं, प्रवेश करते हैं, तैसे ही 2-3 घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले तो जो खरमास अभी तक चल रहे थे, खरमास की समाप्ति उसी क्षण हो जाती है। नए और शुभ कार्य करने का समय आ जाता है। दूसरा, हिंदू संवत्सर शुरू हो जाता है। हिंदू नववर्ष उसी दिन से शुरू हो जाता है, उसी क्षण से। आदरणीय मित्रों, इस बार की मेष संक्रांति 3:30 पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 AM में होने जा रही है। मेष संक्रांति में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वह हमारे नए वर्ष का पहला दिन है। नए वर्ष के पहले दिन में यदि हम दान पुण्य करके और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं तो इसको शुभ माना गया है। आदरणीय मित्रों, हमारी जो चर्चा का विषय है वह है स्वर विज्ञान के अनुसार इस मेष संक्रांति का हम कैसे लाभ उठाएं, कैसे हम पता करें जिस समय मेष संक्रांति हो रही हो उस समय हमारे कौन से स्वर में कौन सा तत्व बह रहा हो तो हमारा वर्ष कैसा बीतने वाला है। यह स्वर विज्ञान का रहस्य है। इस रहस्य को ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि हम सूक्ष्मता से जिस समय मेष संक्रांति हो रही हो उस समय अपने श्वासों पे ध्यान दें और हमारी श्वास में कौन सा तत्व बह रहा है उस पर ध्यान दें तो पूरे के पूरे वर्ष का
हम पता कर सकते हैं कि हमारा वर्ष कैसा बीतने वाला है। हमें यह पता चल जाए कि हमारे समक्ष पूरे वर्ष दुर्भिक्ष घटने वाला है कि सुभिक्ष घटने वाला है। तो एक सबसे बड़ा लाभ तो हमें यह मिलता है कि यदि दुर्भिक्ष घटने वाला है, इसका मतलब यह हुआ कोई भी असम्यक कार्य हमें नहीं करना है, अनुकूल तत्व अनुकूल स्वर में नहीं बह रहे हैं, तब इसका मतलब पूरे वर्ष हमारे समक्ष दुर्भिक्ष घटने वाला है, हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आने वाली है। अब स्वर विज्ञान की यही महत्वता है कि यदि स्वर विज्ञान के आप साधक हैं और आपको पता चल गया कि सब कुछ मेरे विपरीत जा रहा है, तो आप अपने पक्ष में सभी चीजों को कर सकते हैं। वह भी मैं आज की इस चर्चा में बताऊंगा कि यदि आपके विपरीत जा रहा है तो आप उसको अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम इस मेष संक्रांति में अपने स्वर में तत्वों को कैसे देखें और कौन सा तत्व चल रहा हो तो उसके क्या लाभ और हानि है, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आदरणीय मित्रों, मेष संक्रांति 3:30 पर शुरू हो रही है। यदि आपने अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा जानना है कि हमारा पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है, अभी बहुत लंबा समय है। पहले ही इस विषय पर मैं चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं ताकि आप सचेत हो जाएं। यदि आपकी स्वर विज्ञान में रुचि है और स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपने विषय में अच्छा बुरा जानना चाहते हैं, स्वर साधना आप करते हैं या करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में, जैसा कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, स्वर विज्ञान आपका परम सखा है, स्वर विज्ञान से बढ़ के आपका इस जगत में और दूसरा कोई मित्र नहीं है। पीछे भी मैं कई बार इस संबंध में बता चुका हूं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि स्वर विज्ञान से रहस्यपूर्ण इस जगत में और दूसरा कुछ भी नहीं है, स्वर विज्ञान से कीमती भी इस जगत में और दूसरा कुछ नहीं है। यदि इस जगत में कोई परम धन है, गुप्त रहस्य है, समझने की कोशिश करो, तो सबसे बड़ा गुप्त रहस्य इस जगत में यदि कोई है, भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, वह आपका स्वर ही है। आपके सर्वाधिक निकट कौन है? आपका स्वर, आपकी श्वास है। श्वासों के अतिरिक्त जिनको भी आप अपने निकट मानते हैं, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। श्वास की जो आपके साथ मित्रता है, श्वास अपनी मित्रता को वापस ले ले, श्वास आपसे विमुख हो जाए, तो बाकी जिनको भी आपने अपने सन्निकट समझा है, वह सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। बल्कि छोड़ के चले जाएंगे उतना ही नहीं, कहेंगे कि जल्दी इस व्यक्ति को का अंतिम संस्कार करो, या मर चुका। आपके अंतिम संस्कार करने की जल्दी में सब लोग लग जाएंगे। एकमात्र आपका जो श्वास है, आपके जो स्वर हैं, वही आपके प्रिय साथी है और सबसे ज्यादा निकट है। और ऐसा मैं नहीं कहता, भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव समृद्धि विज्ञान में कहा है। अब यदि आप अपने इस परम मित्र के भेद को सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं, ऐसे क्षण पूरे वर्ष आते रहते हैं जब जानने का मौका मिलता है। वैसा ही एक क्षण यह है जो हमारा नया वर्ष की शुरुआत का दिन भी है, और स्वर विज्ञानियों के लिए तो, स्वर ध्यानियों के लिए तो, स्वर योग के जो साधक हैं उनके लिए तो यह बहुत ही उत्तम पल और क्षण है। इतने दिन पहले आपके समक्ष इस चर्चा को इस कारण से ही ला रहा हूं ताकि आप सचेत हो जाएं। 3:30 AM ब्रह्म मुहूर्त में 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर भगवान भास्कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हम तो उस बात का विचार करेंगे जो कोई पंडित पुजारी हमें बता ही नहीं सकता, कोई ज्योतिषी हमें बता ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो,
जो हमें बता ही नहीं सकता, हम तो उसका पता करेंगे। और उसका पता करने के लिए हमें किसी ज्योतिषी की या किसी पंडित पुजारी की सहयोग की जरूरत नहीं है। हम उस क्षण को याद रखें और थोड़ी सी तैयारी कर लें। वह थोड़ी सी तैयारी क्या है कि आपको 3:30 पे मेष संक्रांति घटने जा रही है। वह पहले जो 5 से 10 मिनट हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। 3:40 तक यह जो 10 मिनट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर विज्ञानियों के लिए। आप किसी भी ऐसे आसन में बैठे जिसमें आपके पैर तो मुड़ जाए, जैसे पालथी मारते हैं, यानी कि पद्मासन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए या वज्रासन में बैठ जाए। यह 4 आसन मैं हमेशा कहता हूं अति महत्वपूर्ण है। यदि आप मित्र स्वर विज्ञान को साधना चाहते हैं तो इन 4 आसनों में से किसी एक आसन को आपने सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब है कि हम निरंतर कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय तक घर में जब हम दूसरे कोई कार्य कर रहे हो तब भी उस आसन में बैठें। धीरे धीरे हमें लंबे समय तक बिना तनाव के बैठने की आदत पड़ जाएगी। इसी को कहते हैं आसन का सिद्ध हो जाना। यदि आप सच में स्वर विज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं और लंबा मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अपने भाग्य विधाता स्वयं बनना चाहते हैं, जो कि भगवान शिव ने आपको बना के भेजा है इस पृथ्वी पे, आपको केवल जानना भर है, तब आपको एक आसन साध ही लेना चाहिए। तो किसी भी इन चारों में से एक आसन में बैठ जाए। जिन मित्रों को घुटने में कोई प्रॉब्लम हो, उनके पैर ना मुड़ते हो, वह भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पैर मुड़ जाए, क्योंकि उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब आपका पैर मुड़ जाता है घुटने में से, यहाँ से ये जो घुटने का एल्बो है, जो टखना है आपका, तब कम से कम ऊर्जा आपके पैरों की उंगलियों के माध्यम से बाहर बहती है। ऊर्जा का जो बहिरीकरण हो रहा है, जो बाहर आपके पैरों की उंगलियों के माध्यम से आपकी ऊर्जा विसर्जित हो रही है, उसके बाहर विसर्जित होने में कमी आ जाती है। आपकी भीतर की ऊर्जा भीतर ही वर्तुल बनाना शुरू कर देती है। वैसे ही जब भी आप किसी मुद्रा में, जब भी आप किसी भी ध्यान साधना की स्थिति में बैठते हैं तो मेरा जोर है सर्वाधिक भैरव मुद्रा पे। भैरव मुद्रा का भी यही मतलब है, आपके हाथों की पोर जो हैं इनके माध्यम से आपकी ऊर्जा बहुत अधिक बाहर बहती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। जब आप भैरव मुद्रा में होते हैं तो आपकी भीतर की ऊर्जा उस हाथ की ऊर्जा उस हाथ में, उस हाथ की ऊर्जा उस हाथ में, एक भीतर ही वर्तुल सर्किल बनना शुरू हो जाता है। ऊर्जा का बाहर विसर्जन होना बंद हो जाता है। वही ऊर्जा आपको जिस अभ्यास को आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी सहयोगी बन जाती है, जो बाहर बह रही थी, जिसको आपने रोक लिया। ये इसका गणित है, यह इसका विज्ञान है। तो सही 10 मिनट पहले आप अपने आसन पे आ जाएं। जब मेष राशि में भगवान सूर्य प्रवेश कर रहे हो, संक्रांति हो रही हो, वह 5 से 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्षण के लिए आप बिल्कुल शांत चित्त होके पहले से ही तैयार रहे। आंख बंद करके सीधे बिल्कुल बैठ जाए, रीढ़ आपकी सीधी हो, भैरव मुद्रा में अपने हाथ रख लें। सर्वप्रथम देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। जिस क्षण मेष संक्रांति हो रही हो उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा होना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व आपके श्वासों में हर 2.5 घड़ी में निग्रह करते हैं। तो जो रीति आपने अपने श्वासों में बहने वाले तत्वों को जानने में लगा रखी हो, जिस रीति से भी आप अपने श्वासों में बहते हुए तत्वों की पहचान कर पा रहे हो, उस रीति के माध्यम से आप देखें बिल्कुल शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ के कि मेष संक्रांति के समय, जिस समय मेष संक्रांति हो रही हो, यानी कि 3:30 से लेकर 3:35 के बीच में आप देखें कि आपकी श्वास में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, जान लेना चाहिए कि पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम योग है। जितने भी हमारे जीवन में स्थायित्व रखने वाली चीजें हैं, जो जीवन पर्यंत हमें अच्छा अनुभव कराएंगी, उन सभी चीजों में आपके जीवन में बढ़ोतरी होने वाली है।
पृथ्वी तत्व का मतलब है कि जितनी भी चीजें हमें उपलब्ध है, सोना चांदी हीरे मोती जो भी, वह सब हमें पृथ्वी से मिलती है। और पृथ्वी तत्व का जो हमारा चक्र है वह है हमारा मूलाधार चक्र। चंद्र स्वर में उस समय पृथ्वी तत्व बह रहा हो तो इसका मतलब यह है पूरे वर्ष तक जो भी कार्य हम धन उपार्जन करने हेतु करते हैं या नया करेंगे, उस सब में हमें लाभ प्राप्त होगा और वह लाभ भी स्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा कि आज लाभ हुआ तो कल नुकसान हो गया। जिन चीजों में भी लाभ होगा वह स्थायी रूप से होगा, पूरे वर्ष आप उसका आनंद उठाएंगे, पूरे वर्ष आपको लाभ मिलेगा। यदि इस वर्ष आप घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो आप जमीन की जैसे ही खरीदने की सोचेंगे जमीन खरीद पाएंगे और एक अच्छा घर भी अपने सपनों का आप इस वर्ष बना पाएंगे। जितने भी स्थिर कार्य है, स्थायित्व वाले कार्य है, वह सभी आप इस वर्ष करने की सोचें तो आपको लाभ मिलेगा, आप उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। यदि आप किसान हैं तो इस वर्ष आप धन से धान्य से भर जाने वाले हैं। इस बार आप जो भी खेत में उपजाने की कोशिश करेंगे वही अधिक मात्रा में उपजेगा। किसान के घर में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वह है उसकी फसल और उसके पशु। तो जो चौपाए पशु हैं उनमें वृद्धि होगी, अन्न धान्य में वृद्धि होगी और जो भी फसल उगाएंगे प्रत्येक फसल में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, आप शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहेंगे। कोई बीमारी भी यदि आएगी तो क्षणिक आएगी, स्थायी रूप से कोई भी बीमारी आपको जकड़ नहीं सकती। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, दस्त हो गए, इस तरह की क्षणिक समस्याएं आ सकती हैं। स्थायी कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा जो लंबे समय तक आपको कष्ट देने वाला रोग होता है, वैसा कोई भी रोग इस वर्ष आपके शरीर के निकट भी नहीं फटकेगा। जिस समय मेष संक्रांति हो रही हो, बैसाख माह की शुरुआत हो रही हो, नए वर्ष का आगमन हो रहा हो, नए वर्ष की बेला आ गई हो, शुभ कार्यों के लिए समय सुलभ हो गया हो, नए वर्ष की शुभ शुरुआत हो चुकी हो, चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, वैसे समय पे आप समझें कि चारों तरफ से आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। पूरे वर्ष तक जहां भी आप हाथ डालेंगे आपको वहीं से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसान हैं तो सूखा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप जो भी फसल उगाएंगे आपकी फसल को समय से पहले पानी उपलब्ध हो जाएगा। मानसिक रूप से आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, शरीर से आप स्वस्थ रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक मित्र जल तत्व बह रहा हो वह धर्म कर्म में अत्यधिक रुचि लेने वाले हैं। यदि अब तक उनकी धर्म में रुचि नहीं थी तो उनकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, और यदि पहले से धर्म में रुचि थी, ध्यान साधना कर रहे थे, तो ध्यान साधना और गहराई से फलित होगी। और यदि ध्यान साधना गहराई से फलित पहले से ही हो रखी है तो इस वर्ष समाधि को उपलब्ध होंगे वैसे व्यक्ति, यानी कि ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा को उपलब्ध होंगे। नीतिवान बनेंगे, नीति पूर्वक पूरा वर्ष कार्य करने की ऑटोमेटिक कोशिश करेंगे। निष्ठावान बनेंगे, संकल्पवान बनेंगे। ऑटोमेटिक आपके भीतर संकल्प सक्रिय होगा, निष्ठा सक्रिय होगी, बड़ों के प्रति आदर, ऑटोमेटिक आदर के भाव आपके भीतर उत्पन्न होंगे यदि चंद्र स्वर बह रहा है। कुल कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मेष संक्रांति के समय चंद्र स्वर चल रहा हो, आपकी बाईं नासिका से आप श्वास ले रहे हो, पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, तो पूरा वर्ष आपके लिए लाभ ही लाभ देने वाला है। चाहे आप व्यावसायिक हो, चाहे आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हो, चाहे आप साधक हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप साधु हो, चाहे आप किसान गति का कार्य करते हो, जो भी आपका उद्योग हो, किसी भी प्रकार का उद्योग करने वाले आप हो, पूरे वर्ष लाभ ही लाभ मिलेगा। चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो तो आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ष आप
गर्मी से संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे, जैसे खाज, खुजली इत्यादि आपके शरीर में रहेगी। अमलपित्त पूरे वर्ष बढ़ा हुआ रहेगा। अमलपित्त बढ़ने का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर के आप बीमार रहेंगे। फोड़े, फुंसी, कैंसर इत्यादि यह सब फोड़े फुंसी में ही आता है। ऐसे गंभीर और खतरनाक रोग होने की पूरी संभावना है इस पूरे वर्ष में। यदि आप परिवार के मुखिया हैं, आपके परिवार में अधिक से अधिक लोग आपको लेके कष्टपूर्ण महसूस करेंगे। मेष संक्रांति के समय में वायु तत्व बह रहा हो या सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा हो, तो आप समझें पूरे वर्ष हम विग्रह से ग्रस्त रहेंगे। विग्रह से ग्रस्त रहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्यारे हैं वह हमें छोड़ के चले जाएंगे। जिनको हम अधिक से अधिक प्यार करते हैं, या तो वह हमें छोड़ के दूर कहीं चले जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, या वह गंभीर रूप से बीमार रहेंगे पूरे वर्ष। विग्रह, विग्रह यानी कि जो जिन लोगों को हम चाहते हैं, चाहे वह पशु हो, अगर आप किसान हैं और आपके घर में पशु हैं तो पशु की मृत्यु होगी अधिक से अधिक। इस वर्ष, पूरे वर्ष पशुओं में कोई ना कोई बीमारी फैली रहेगी, कोई ना कोई पशु मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगा, या पूरा वर्ष आप पशुओं की चिकित्सा में लगे रहेंगे। यदि आपके स्वर में वायु तत्व बह रहा है, किस समय? ये पहले 5 मिनट बहुत ही क्रूशियल है। 3:30 से लेकर 3:35 के बीच में आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर भी बह रहा हो, वायु तत्व चल रहा है, इसका मतलब यह है कि दुर्भिक्ष घटने वाले हैं। और दुर्भिक्ष भी किस रूप में घटेंगे? आप वियोग से संतप्त रहेंगे। आपका अपना प्यारा या तो आपको छोड़ के दूर देश चला जाएगा, या आपसे उसकी अनबन रहेगी पूरे वर्ष। आप उसकी सन्निकटता हासिल नहीं कर सकते, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई किसान है तो उनके पशु बीमार रहेंगे, पशुओं की तरफ से मन दुखी रहेगा। किसी भी प्रकार की उन्नति घर में होने वाली नहीं है। यदि आप किसान हैं तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। फसल में कोई ना कोई ऐसा कीट लग जाएगा कि आप उस अनुरूप फसल उठाकर नहीं ला पाएंगे, जिस अनुरूप प्रत्येक वर्ष आप लाते थे या जैसा आपने सोचा था। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आप पाएंगे कि घर में जो आय के संसाधन थे उनमें धीरे धीरे कमी आ गई। प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने अपने तरीके से जो आय करते थे घर में, कोई नौकरी करता था, कोई दुकान करता था, कोई खेती करता था, सभी चीजों में कमी सी एक आनी शुरू हो जाएगी। यदि आकाश तत्व बह रहा हो, चाहे आपका सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, तब तो समझिए कि चारों तरफ से केवल और केवल विनाशकारी घटनाएं ही आपके जीवन में घटने वाली है। कहीं से भी कुछ भी आपको अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। किसी भी रूप में नुकसान ही नुकसान उठाएंगे, लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है पूरे वर्ष। केवल और केवल हर क्षेत्र में आपको हानि होगी, चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह समाज में सम्मान की बात हो, चाहे वह आर्थिक रूप से जो भी आपके कार्य चलते थे, जिनसे आपका आर्थिक उपार्जन होता था, जिनसे आप अर्थ कमाते थे, कोई भी व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी आप कर रहे थे, सब में आपको झटके लगने वाले हैं। यह आपका पूरे वर्ष का विचार होने वाला है। आदरणीय मित्रों, चूंकि मैंने चंद्र स्वर की बात की है, इसलिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व के लाभ मिलने वाले हैं, यदि सूर्य स्वर उस समय बह रहा हो तो वह 50% समझो लाभ मिलेंगे, 50% नहीं मिलेंगे। यदि चंद्र स्वर बह रहा हो तो 100%, जो चंद्र स्वर में पृथ्वी जल तत्व बह रहे हो तो 100% वही आपको लाभ मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। यदि चंद्र स्वर ना बह रहा हो, सूर्य स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, उस समय जब मेष संक्रांति हो रही हो तो आपको 50% लाभ मिलेंगे। उस अनुरूप आपको लाभ नहीं मिलेंगे जिस अनुरूप आपने सोचा था
यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो 100% लाभ होंगे, यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो आपको आधे लाभ मान के चले। जहां से आपने 50 रुपए की इनकम सोचा था वहां 25 रुपए की इनकम होएगी जरूर, नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से आप मेष संक्रांति के दिन अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा निकाल सकते हैं स्वर विज्ञान के इस मेथड के हिसाब से, इस गणित के हिसाब से। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की बात आज तक कभी भी कोई झूठी नहीं हुई है। भगवान शिव ने स्वर संहिता में जो कह दिया वही अटल सत्य है। लेकिन स्वर विज्ञान के माध्यम से हमने यह तो जान लिया कि हमारे दिन अच्छे रहने वाले हैं या बुरे रहने वाले हैं। स्वर विज्ञान की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वह आपने नहीं जानी। वह विशेषता क्या है कि स्वर विज्ञान ही एकमात्र, चूंकि भगवान शिव कहते हैं कि आपका परम मित्र है। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान एक तो आपको यह बताता है कि जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं उस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, पैर घायल हो जाने वाले हैं। एक तो आपको स्वर विज्ञान चेताता है कि आपका वर्ष ऐसा रहने वाला है। अभी वर्तमान की जो आपकी पोजीशन है, वर्तमान में जो आपके स्वर और तत्व बह रहे हैं, यह इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ गलत करते आ रहे हैं पीछे से ही। यानी कि अब जो भी आपने गलत किया है उसका रिजल्ट मिलने की तैयारी कर लीजिए। एक तो आपको स्वर विज्ञान यह बताता है कि आपका वर्ष सही या गलत होने जा रहा है। दूसरा, स्वर विज्ञान आपको यह चेताता है कि आप चाहें तो अपने दुर्भिक्ष को सुभिक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए स्वर विज्ञान को भगवान शिव ने परम मित्र कहा है, क्योंकि ऐसा मित्र ही कर सकता है जो हमें आने वाले खतरे से बचाए भी और आने वाले खतरे की सूचना भी दे। यह केवल मित्र ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो स्वर विज्ञान मित्र हमारा इस कारण से यह है कि वह हमें आने वाले खतरे के विषय में बता तो रहा है, चेता तो रहा है। हम चाहें तो चेत जाएं, उस खतरे से बच जाएं। उसका क्या तरीका है? सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया कि आपके तत्व गड़बड़ बह रहे हैं। मेष संक्रांति में जैसे तत्व जिस स्वर में आपके बहने चाहिए थे वैसे नहीं बह रहे हैं, उल्टे बह रहे हैं। दुर्भिक्ष की ओर ले जाने वाले तत्व बह रहे हैं जो आपको पूरे वर्ष आपके जीवन में दुर्भिक्ष घटाने वाले हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें स्वर विज्ञान की उन सभी विद्याओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिन विद्याओं को अपनाने के बाद हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। वह क्या है? वह है कि प्रतिदिन हम सुबह उठे, देखें कि हमारा कौन सा स्वर बह रहा है, जोन सा भी स्वर बह रहा है उसको चूमें, उसका स्वागत करें और एक संकल्प ले कि आज मेरा चंद्र स्वर बह रहा है या सूर्य स्वर बह रहा है। मैं अपने जीवन की शुरुआत चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में करने जा रहा हूं। मैं अपने इस स्वर का स्वागत करता हूं। समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर मैं आज जो मेरा स्वर बह रहा है उसका स्वागत करता हूं और मैं संकल्प लेता हूं कि पूरे दिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी का भी मेरे कारण अनित ना हो और मैं जो भी करूं शुभ करूं। और वहीं से प्रतिदिन शुभ कार्यों में लग जाए। स्वर विज्ञान में अनेकों बातें आपको अभी तक जानने को मिल चुकी हैं, अनेकों बातें आगे जानने को मिलने वाली है मेरे माध्यम से। दूसरे किसी माध्यम से भी आपने निश्चित रूप से, चूंकि आपकी रुचि है तो आपने जाना ही होगा। तो यदि पूरे वर्ष के संकेत आपको गलत मिल रहे हैं, इसका मतलब अब आपको छान छान के कदम बढ़ाना है, बहुत सेंसिटिव तरीके से अपने जीवन को इस पूरे वर्ष जीना है। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा खतरा आपके जीवन में पैदा कर दे सकती है, बहुत बड़े नुकसान के दौर से आप गुजर सकते हैं, बहुत बड़े सहयोगी को आप खो सकते हैं तनाव में आके। तब क्या करें कि आप देखें कि आकाश तत्व में कोई कार्य आपको नहीं करना है कभी भी। जब भी पूरे वर्ष आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे या घर से जब भी निकलेंगे तो चंद्र स्वर में निकलेंगे।
कोई भी नए कार्य की आप शुरुआत करेंगे तो चंद्र स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व में ही करेंगे। दूसरा कोई तत्व बह रहा होगा तो चाहे हमें 4 दिन शांत बैठना पड़े, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप दुर्भिक्ष से बच जाएंगे। आपके जीवन में सुभिक्ष घटना शुरू हो जाएगा। उसका एकमात्र उपाय यही है कि जो प्रतिदिन के कार्य है, जैसे किस दिशा में हम कार्य करने जा रहे हैं, वह दिशा कौन से स्वर की है, उस कार्य के अक्षर सम है कि विषम है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। उसी स्वर का दिन है कि नहीं है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। तो जिस स्वर में जौन सा कार्य करना चाहिए और जिस दिशा में करना चाहिए और जिस दिन करना चाहिए और जिस तत्व में करना चाहिए, उस दिन उस तत्व में उस दिशा में उसी समय उस कार्य को हम करेंगे। बाकी हम उस दिन का उस दिशा का इंतजार करेंगे। तो हम लगभग दुर्भिक्ष को अपने जीवन में घटने से बचा सकते हैं। यही है स्वर विज्ञान का आपको साथ। आपका स्वर आपका मित्र बन जाता है। आपका स्वर आपको दुर्भिक्ष से निकाल लेता है। लेकिन इसके लिए आपको पल पल की नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है, और वह मैं ए से लेकर जेड तक इस चैनल पर आपको नॉलेज उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जितना भी मेरे से संभव होगा। आप दूसरी जगह से भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि स्वर विज्ञान किसी से बंधा नहीं है। हो सकता है किन्हीं मित्र को इससे भी ज्यादा और डीप नॉलेज हो जो मुझे है, उससे भी ज्यादा गहरी बात कोई आपको बता सके। आप बस इतना जान लें कि स्वर विज्ञान के हिसाब से जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति को मांगता है। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक यानी कि मनुष्य को स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए। यदि स्वर विज्ञान के हिसाब से हम अपने जीवन को जिएंगे तो किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष हमारे जीवन में घटने वाला नहीं है। और उसके लिए जितना जहां से संभव हो आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी तक 22 चर्चाएं मैं कर चुका, 23वीं चर्चा आज यह मैं कर रहा हूं आपके समक्ष, और मुझे लगता है करीब करीब 100 चर्चाएं आपके समक्ष आने वाली है। हर दूसरे तीसरे दिन एक चर्चा मैं आपके समक्ष ले आता हूं, और जो भी चर्चा होती है वह बिल्कुल नई होती है। आगे आगे एक एक कदम हम बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में सारी बात बताऊंगा, आपकी समझ के ऊपर निकल जाएगी। एक एक चीज आपको बताता जा रहा हूं। अभी तक चंद्र सूर्य स्वर के क्या लाभ और हानि है वह आपको बताया। तत्व कैसे कार्य करते हैं वह बताया। तत्वों की 1-2 पहचान आपको बता चुका हूं। 1-2 पहचान और बताने जा रहा हूं कि आप अपने स्वर में तत्व की कैसे पहचान कर सकें। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें हैं स्वर विज्ञान से संबंधित, जो कोई भी यूट्यूब पर चर्चा नहीं कर रहा है। लोग अरबपति, करोड़पति, खरबपति तो बना रहे हैं सबको, लेकिन वह जो सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारे जीवन में प्रतिपल जिन चीजों से हम दो चार होते हैं, यदि वही सुलझ जाए तो करोड़पति अरबपति तो हम स्वयं ही बन जाएंगे, अपनी मेहनत से बन जाएंगे। यदि हमें सही समझ विकसित हो जाए, सही प्रकार से हम जीवन शैली अपनी अपना ले, सही प्रकार से स्वर विज्ञान के अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, तो अरबपति खरबपति तो हम बन ही जाएंगे। धन की तो कोई कमी फिर होती ही नहीं है। वह तो आप स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं भी प्राप्त करें, यदि आप निरंतर किसी कार्य को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और सतत करते हैं, बिना रुके करते हैं, तो आप वहां से लाभ प्राप्त कर ही लेते हैं। आदरणीय मित्रों, एक और ऐसी तिथि है जो 100% हमारे जीवन में बता देती है हमें कि यही होगा, किसी भी कीमत पे यही होगा। वैशाख माह की तृतीया, उस दिन का महात्म्य, उस तिथि में हम कैसे अपने स्वर को जानेंगे कि हमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा पता चल जाए, वह इस वर्ष की अंतिम तिथि है जो आपको आपके पूरे वर्ष का लेखा जोखा बताएगी। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, उसमें अभी समय बाकी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।